वेलकम टू मिसाल टुडे। मैं अंजन दास आज सुभाष चंद्र जयंती के अवसर पर आपको उनके बारे में बताता हूँ। सुभाष चंद्र बोस, जिनको बंगला में उनको सुभाष चंद्र बासु के नाम से बुलाया जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1857 को हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इसके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत के राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलित में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। जब नेताजी ने जापान और जर्मनी को सहायता लेने की प्रयास की तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें ख़त्म करने का आदेश दिया। नेताजी 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकार ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त करा दिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया। एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना पीछे हटना पड़ा था और वहीं एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। वो उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार की मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? नेताजी की मौत नहीं थी। 16 जनवरी 2014 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने वाली मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया। आज़ाद हिंद सरकार 75 वर्ष पूर्ण होने के इतिहास में पहली बार 2018 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी ने की 125वीं जयंती थी, जिसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, इस संबंध में और कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस के रहस्य पर किताब लिख चुके मिशन नेताजी के अनुजधर का कहना है कि भारत सरकार सब कुछ जानती है, लेकिन वो जानबूझकर रहस्य से पर्दा नहीं उठाना चाहती। उन्होंने कहा कि इसीलिए सरकार ने सूचना के अधिकार के तहत दायर उनके आवेदन पर नेताजी से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। नेताजी के बारे में जानने के लिए
जितनी भी जांच हुई उन सब में कुछ ना कुछ ऐसा आया जिससे कहानी और उलझती चली गई। आइए बताता हूँ उनके विचार क्या थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत व्यक्ति के साथ समझौता करना है। ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी आज़ादी की कीमत अपने खून से चुकाएं। हमें अपने त्याग और बलिदान को से जो आज़ादी मिली उसकी रक्षा करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। मेरा अनुभव है कि हमेशा आशा की कोई ना कोई किरण आती है जो हमें ज़िंदगी से दूर भटकने नहीं देती। जो भी ताकत पर भरोसा करता है वो आगे बढ़ता है और उधार के ताकत वाले घायल हो जाते हैं। हमारे सफ़र कितने भी भयानक, कष्टदायी और बदतर हो सकता है, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन आना अनिवार्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन योद्धाओं में से एक है जिनका नाम और जीवन आज भी करोड़ों देशवासियों को मातृभूमि के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है।